मजदूरी जब हम करने जाते हैं ना तो ठेकेदार पहले कहता है रात सो, क्योंकि जब हम हमारी हरकतें देखता है ना, जब हमारा चाल डाल देखता है तो वो सबसे पहले कहता है कि तुम इधर आ जाओ, तुम इधर मेरे साथ रात का बताओ कितना लोगे। अगर मैं नहीं जाती तो जो मजदूर साथ मेरे खड़े होते हैं फिर मैं वहां पे कैसे मजदूरी करूं। फिर मैं इसीलिए तो ये काम करने आती हूँ कि वहां पे भी तो यही काम करना है, वहां 800 दिहाड़ी लेके करना है, यहाँ पे अलहदा करना। कैमरा ऑन है, बता तो देंगे। मुझे इज्जत दी किसने? मैं घर में निकली हूँ, मुझे घर में चाचे ताए मामे ये सारे अब्यूज करने वाले हैं, उनको किसी ने रोका है? सबने मुझे रोका, उनको किसी ने नहीं रोका ना। उनका किसी ने आके हाथ पकड़ा कि तुम लोग रुक जाओ। मैं एंड पे कसूरवार निकली हूँ तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। और मेरे पे जब कोई मौलाना साहब नौकरी लेके आएंगे और जब हम इनकार करेंगे तो फिर वो एतराज करें। मुझे काम बताएं मौलाना साहब, काम स्पेसिफिक करके बताएं कि ये वाला काम है, ये कर सकते हैं और ये नहीं करते। मुझे बताएं, मैं कर लेती हूँ। रेडी चलाने के लिए मेरा भाई सबसे पहले रेडी चाहिए, ठीक है ना। रेडी चलाने के लिए उसके ऊपर सामान फ्रूट चाहिए। फ्रूट लेने के लिए मुझे 100 बंदे से मिलना है और 100 बंदे से मिलकर 100 बंदे ने मुझे खुसरा कहना है। उसने ये नहीं कहना कि ये यहाँ पे मजदूरी करना है, उसने कहना यहाँ पे खुसरा फ्रूट बेचना है। 100 बदमाश गली में से गुजरने वाला खुसरा देके उसने वैसे फ्रूट उठा लेना कि मैं पैसे नहीं देता, जो कर सकते हो जाओ कर लो। मौलाना साहब खुसरों की इज्जत पैदा करे मुआशरे में। मैं कहती हूँ मौलवी साहब ये ऐलान और कितनी दुआएं मांगी हैं उन्होंने, मर्द औरत का नाम लिया, वो खुसरों का नाम भी तो ले ही सकते थे अगर फाशी बेहजाई हम फैला रहे थे। तो दुआ मांगते हुए खुसरों का नाम क्यों नहीं लिया कि वो फाशी बेहजाई फैला रहे? उन्होंने औरत का कहा कि स्कर्ट छोटी होगी औरत की, उन्होंने मर्द का कहा कि मर्द बेहया हो गया, उन्होंने खुसरों का तो नाम ही नहीं लिया। हमारा नाम लेते तो हमें हमारा भी ज़मीर झंझोड़ा जाता, हमें भी पता होता कि नहीं यार मौलवी हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं कि ये बेहजाई फैला रहे हैं। हम कौन सी बेहजाई फैला रहे हैं? बेहजाई फैलाने का मतलब होता है क्लब में जाना। बेहयाई ये होता है कि मैं फांसी का अड्डा खोल लूँ, मैं यहाँ पे एक क्लब खोल लूँ, एक बार खोल लूँ और वहाँ पे सारे अमीर लड़के मैं बुला लूँ और बुला के सारी रात में उनके साथ शीशा बार पीऊँ और सुबह मैं चली जाऊँ। इसको अय्याशी कहते हैं, इसको हड हरामी कहते हैं। लेकिन मैं घर में बैठी हूँ, मेरे पास बिजली का बिल आ गया और मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं बाहर सेक्स वर्क करने तो नहीं जा रही, मैं काम करने जा रही हूँ। तो काम करने वाला मुझे कहता है कि मेरे साथ सो जाओ, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? मुझे इस बात का कोई जवाब तो दे। मेरे माँ बाप से कोई जाके ये सवाल, मैं फांसी फैला रही हूँ, मैं मान गई, मैं बाहर सेक्स वर्क कर रही हूँ ना, मैं मार्स से उतर के आई हूँ या मैं चांद से डायरेक्ट फेंकी गई हूँ। मेरे माँ बाप है ना, उनसे क्यों नहीं जाके पूछता कि भाई ये बाहर निकल के ये सब कुछ कर, इनको रोको। आखिर मैं पैदा हुई हूँ ना, मेरा एक फैमिली पूरी खानदान है मेरा, वो किधर है? उनसे पूछे ना, वो क्यों नहीं मुझे जवाब देते आगे? और सोसाइटी को जवाब दे। मैं अगर फांसी फैला रही हूँ, मैं बाहर सेक्स वर्क कर रही हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ, तो मेरे माँ बाप क्यों नहीं मुझसे पूछते आगे? वो क्यों नहीं मुझे रोकते? क्यों नहीं मेरा बात पकड़ घर लेके जाते कि चलो आओ घर चले? आपका बेटा, आप किसी का भी बेटा बाहर सेक्स वर्क कर रहा हो या फांसी फैला रहा हो तो वो पकड़ के गाड़ी लेके जाएगा ना, कि उसे कहेगा कि ये इसकी हेड हरामी, इसको फांसी के अड्डे पे छोड़ो। वो उसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको रोकेगा, हर तरह से उसको रोकेगा। तो मेरे माँ बाप की तरह उनसे क्यों नहीं कोई पूछता, वो मुझे रोकें? क्या शर्मिंदगी का बायस है? यहाँ पे कातिल शर्मिंदगी का बायस नहीं है, यहाँ पे जानी शर्मिंदगी का बायस नहीं है, यहाँ पे चोर डाकू सारे ही यहाँ पे शरीफ हो गए, हम भी शर्मिंदगी का बायस रह गए। हम चौक में नंगे तो नहीं घूमते, मैं चौक में छोटी स्कर्ट पहन के तो नहीं गई हुई कि मैं शर्मिंदगी का बायस बन गई। हाँ, मैं इतनी छोटी सी स्कर्ट पहनी हो, मैंने इतनी छोटी सी ब्रेजियर पहनी हो, ठीक है, तो फिर तो मैं बेहजाई भी फैलाऊं, फिर तो मैं शर्मिंदगी भी बनूं। वो सेलिब्रिटी बन गए। मुझे इस बात का जवाब दें कि इतनी छोटी स्कर्ट मिनी पहन के वो सेलिब्रिटी बन गए, मैं बेहया बन गई।